स्पीड्स ऑफ टू आइडेंटिकल कार्स आर यू एंड फॉर यू एट ए स्पेसिफिक इंस्टेंट। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर दो कार की आपको स्पीड दे रखी है, क्या दे रखी है उसकी स्पीड, u और 2 फॉर यू, ठीक है। और आपसे पूछा है बिफोर कमिंग टू रेस्ट, उनको स्टॉप होने में जो डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस का रेशो क्या होगा। चलिए सबसे पहले हम एक बात करें, आइडेंटिकल कार। आइडेंटिकल कार का मतलब क्या है, जरा ध्यान दीजिए। आइडेंटिकल कार का मतलब ये है कि जिस फ्लोर पर वो कार चल रही है उस फ्लोर पर दोनों के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, उस फ्लोर पर दोनों के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। सो दीज टू कार्स आर मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटीज u एंड फॉर यू। और किसी भी आइडेंटिकल से मतलब ये है कि दोनों के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो रहेगा वो सेम रहेगा। अब मेरी बात सुनिए, मान लेते हैं कि कार के ये मोशन की डायरेक्शन है, ठीक है। सपोज किसी कार का मास m है तो उसका वेट हो जाएगा mg, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, ग्राउंड उस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। अब सोचने वाली बात है कि रुक क्यों रही है कार, ये रुक इसलिए रही है क्योंकि इन पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। दीज टू कार्स आर कमिंग टू रेस्ट बिकॉज अल्टीमेटली उन पर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अब फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, मोशन के अपोजिट लगेगा। कार जिस डायरेक्शन में जाएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब कार जो चल रही है वो चल रही है आपकी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल चल रही है इसलिए वर्टिकल फोर्स जीरो, वर्टिकल फोर्स जीरो मतलब जितना फोर्स अपवर्ड उतना ही फोर्स डाउनवर्ड। तो n इक्वल्स टू कितना आ गया इस केस में, mg आ गया, ठीक है। n इक्वल्स टू mg आ गया तो f इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, म्यू n। f इक्वल्स टू म्यू n मतलब म्यू mg। और ये जो फोर्स है ये एक रिटार्डिंग फोर्स की तरह काम करेगा, इसलिए जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा फोर्स अपॉन मास, लेकिन साथ में माइनस लगा देंगे। साथ में माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जिस डायरेक्शन में कार चल रही है ये फोर्स उसके अपोजिट लग रहा है, सो इट विल वर्क लाइक अ रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास में, ए इक्वल्स टू आ गया आपके पास में म्यू जी माइनस म्यू जी, ठीक। अब हम इक्वेशन लगाते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियल स्पीड अगर सपोज u मान ली हमने, एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है माइनस म्यू जी। और सपोज s डिस्टेंस चल लेने के बाद कोई गाड़ी रुक रही है तो ये हो गया, और v स्क्वायर फाइनली कितना, 0। अब इससे यदि आप देखें तो इससे s की वैल्यू जो आ रही है वो आएगी कितनी, u स्क्वायर अपॉन 2g। ये तो अभी हमने एक जनरलाइज वे में काम किया किसी भी कार के लिए। अभी हमने एक जनरल ऑब्जेक्ट के लिए काम किया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से चल रहा है तो उसको रुकने में कितनी डिस्टेंस चलेगा, वो चलेगा u स्क्वायर अपॉन 2g म्यू भी आएगा, सॉरी इसमें अपॉन में कितना आएगा, u स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी, ठीक है। आप इसे एक फार्मूले की तरह भी याद रख सकते हैं भविष्य में कि अगर कोई बॉडी जो u वेलोसिटी से चल रही है और ग्राउंड उस पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू लगा रहा है, और ये मोशन ध्यान रखिएगा ये मोशन हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, ये कोई इंक्लाइन प्लेन नहीं होना चाहिए। अगर मोशन हॉरिजॉन्टल है तो स्थिति में इतने डिस्टेंस के बाद वो बॉडी रुक जाएगी। अब हम एक काम करते हैं, दोनों जो कार दे रखी है उन दोनों की डिस्टेंस का रेशो निकालते हैं। तो पहली वाली का s1, उसकी आपको स्पीड दे रखी है u अपॉन 2 म्यू जी, ये तो हो गई पहले वाले के लिए। और दूसरे वाले के लिए s2 के लिए क्या होगा, हम एक बार वापस से मैं इसको लिख देता हूँ, मेरी बात सुनिएगा। हम क्या करते हैं, दोनों के लिए ये डिस्टेंस निकालते हैं। तो पहले वाले के लिए s1 इक्वल्स टू कितना होगा, s1 के लिए होगा u स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी, ठीक। सपोज इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड कार के लिए क्या, सेकंड कार के लिए उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, सेकंड कार के लिए उसकी इनिशियल स्पीड है 4u, ठीक, 4u है अपॉन 2 म्यू, दोनों का सेम है क्योंकि दोनों आइडेंटिकल कार हैं। आपको दिया हुआ क्वेश्चन में कि दोनों आइडेंटिकल कार है, आइडेंटिकल से मतलब ये है कि उनके मासेस भी सेम है और उन पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है वो भी सेम है, ठीक है। आइडेंटिकल से ये मतलब मत मान लीजिएगा कि दोनों पे फ्रिक्शनल फोर्स भी सेम रहेगा। आइडेंटिकल बाई चांस वो सेम आ रहा है यहाँ पर, लेकिन आइडेंटिकल से मतलब ये है कि दोनों के मासेस सेम है और दोनों पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी सेम है। अब यदि आप इन दोनों का रेशो निकालेंगे तो s1 इस टू s2, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, वो आएगा आपके पास में कितना, 1/16, ठीक। सो आंसर डी जो है वो करेक्ट आएगा, ओके।